अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी मैं 9th चैप्टर के एमसीक्यूज करा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन हमारे पास कौन सी होती है? क्वाड्रेट्रल होती है। विच ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है? स्क्वायर होती है। देखो डिफरेंस आ रहा है। अगर पॉलीगॉन आए तो हमारे पास क्वाड्रेट्रल होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा तो स्क्वायर होगा। इन चीज़ों का ख्याल करना है। ए ट्रू हमारे पास इफ द टू ट्राइंगल सिमिलर, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनका क्रॉसपोंडिंग क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है हमेशा। इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, पैरेलल नहीं। अगर हमारे पास टू ट्रायंगल्स एक जैसी आ गई हैं, वो क्रॉसपोंडिंग साइड क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। देखो हमारे पास दो रे हमारे पास थी तो हमने लेंथ वाले आपने क्वेश्चन किए होंगे। विच इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल फॉर द रेगुलर हेक्सागोन। अब रेगुलर हेक्सागोन के कितनी साइडें होती हैं? 6 होती हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इंटीरियर एंगल का आपको फार्मूला आना चाहिए। अभी मैं आप लिखता हूँ, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको फार्मूला आना चाहिए इस तरह से साइडों वाला। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है n-2 मल्टीप्लाइड 180। ठीक है, n-2 मल्टीप्लाइड 180 करते हैं। ठीक है, अब ये इंटीरियर एंगल हम किसका? हेक्सागोन की कितनी होती है साइडें? 6 होती हैं। हमने किसकी फाइंड कर रहे हैं? स्टूडेंट हमारे पास देख लें, इर्रेगुलर हेक्सागोन की साइडें कितनी होती है? 6 मैंने लिख दी। अब n की जगह, मतलब ये n होता है जो साइडें होती है, इसमें जगह मैंने 6 पुट कर देना है। 6-2 मल्टीप्लाइड 180 क्या आता है? 4 आता है। 4 मल्टीप्लाइड 180 कर दूंगा। अब इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं 184 के साथ। 4 0 4 4 8 द 32। ठीक है, 4 1 द 4 3, आप कैरी ले लेंगे 7। हमारे पास 720 आ जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको फार्मूला आ गया, साइडें गिवन होगी, आपने फॉर्म वैल्यूज पुट कर देनी होगी। आपका एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया यहाँ तक। ये लिख देंगे हमारे पास, देखो 720 आ गया ना आंसर। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, हमारे पास 12 साइडेड पॉलीगॉन दी गई है रेगुलर पॉलीगॉन की। फिर हमारे पास वही फार्मूला है। हमारे पास क्या फार्मूला? देखो हमारे पास वही फार्मूला है, रेगुलर सम ऑफ इंटीरियर एंगल का वही फार्मूला है। तो हम n-2 मल्टीप्लाइड 180 करेंगे। तो अब हम चेक कर लो कि यहाँ पर कितनी हमारे पास साइडें की मैंने 12 की मैंने। हाँ, यहाँ आके फार्मूले में हमने क्या करना होता है? पुट करना होता है साइडें n की जगह। n की जगह हम क्या पुट कर दूंगा? 12-2 कर दूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड 180 क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड 180 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1800। कैलकुलेटर हिसाब से आप मल्टीप्लाई, ये आपकी बुक वालों ने लास्ट में आंसर गलत लिखा हुआ है, ये आंसर ठीक है। ठीक है, हमने फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना होता है। आपके बुक वाले ने इसको लगाया हुआ था, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये आपका आंसर ये हमारे पास 1800 आता है। उसके बाद हाउ मैनी साइडेड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज है 15। हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? उसका भी फार्मूला होता है। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास साइडें होती है n। अब हमने क्या करना है? जो साइड आई, क्या साइड आई हुई है? कितनी साइडें हैं हमारे पास? एक्सटीरियर एंगल हमारे पास, इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 15। तो हमने क्या करना है? हाउ मैनी साइड फाइंड करनी है। तो हमने इसको चेंज कर लेंगे। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या आता है? 15 आ रहा है। तो 16 हमारे पास गिवन है 15 इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर n। n इधर ले आएंगे, n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, तो इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देख लेते हैं आंसर क्या आता है। 24 आंसर आता है। कहाँ कि हमारे पास 24 आंसर आ जाएगा। ये वाला हमारे पास क्या आ गया? 24 आंसर ये वाला आ गया। इसमें आ गया इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है। पी एच डिवाइडेड ए बी द रेशो पी ए बी डिवाइड, देखो ए बी यहाँ से जा रही है किन रेशो में? 3, मतलब ये 3x है, ये
4x है, ए बी की फॉर्म में। अब ए बी की वैल्यूज 21 आई हुई है। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। 3 + 4 हो जाएगा तो 7x आ जाएगा। ए बी की लाइन्स क्या है, टोटल क्या है, 21 है। तो आपने ये 3x + 7, 3x प्लस क्या लिख देंगे, 7x = ए बी की जो लाइन थी वो 21 थी। कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 4x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा 21 के साथ। x = 21 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 21, x = 3। अब हमारे पास जो साइड आई थी हमारे पास 3x थी। अब क्या करेंगे, 3 × 2 हमारे पास 3 मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 9। अब 4x है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ से, तो ये हमारे पास आ जाता है, क्या हमारे पास आ जाएगा, 9 आ जाता है। क्योंकि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए पी की फाइंड किया, 3 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो 9 आ जाता है। इसके साथ करते तो 36 आ जाता है। आपका ये एमसीक्यूज भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। देखो फिगर हमें दी गई है, A/B = C/D, व्हाट इज द वन ऑफ ट्रू, इसके लिए क्या ठीक है। आप जब ये लाइन लगी हो तो ये दो ट्राइंगल हो जाती हैं। DE पर क्या है हमारे पास, ये BEC के पैरेलल होती है। DE पैरेलल है BC के, गुड हो गया, बस यही आंसर था, ट्रू है ये। X = Y, देन द वैल्यूज ऑफ B की। अब मैं क्या लिखता हूँ, देखो ये साइडें नहीं होती हैं, हमने ये लिखना होता है, ये इसकी साइड, ये वाली इसकी साइड को क्या कर देते हैं, रेशो की फॉर्म में A/B, इसको C/D लिखते हैं हमेशा। ये आपने क्वेश्चन किए होंगे। अब AD हो गया, इसको BC हो गया। आपने वैल्यूज अब किसकी फाइंड करनी है, B की फाइंड करनी है। मैंने सिर्फ B यहाँ पर खड़ा हुआ है तो B = क्या लिख देंगे, AD/C। ये कहाँ पर आ रहा है, ये है, हमने लगा दिया ओवरऑल। क्लियर। इन द क्वाड्रेटल हमारे पास DE पैरेलल है BC के साथ, DE पैरेलल है BC के साथ, इक्विवेलेंट है। ठीक है। इन द फिगर GH एंड EF = होता है, GH किसके इक्वल होता है, EF के। फिर इसको हम ये जब ये इक्वल हो तो ये वाली साइड DG रेशो किसकी होगी, D और E की। DG रेशो है DE के, इन दोनों के साथ हमने कंपैरिजन करना था एक लाइन के साथ, हो गया ना। तो हमारे पास ओवरऑल ये चीज़ होगी, ये क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास 31 साइडेड पॉलीगॉन होता है। वन इंटीरियर एंगल के लिए कितना ले लेते हैं, 360 लेते हैं हमेशा। विच ऑफ द पॉलीगॉन बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं। स्क्वायर के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल सेम होते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद हम आ गए तो हमारे पास फॉर्मेशन और या एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन थ्योरी विदाउट सफिशिएंट इक्विवेलेंट एट द प्रूफ, कंजक्चर इसको कहते हैं। देखा, कंजक्चर वाले हमारे पास एमसीक्यूज आया हुआ है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव द बेस आर रेट एक्सेप्टेड, किसको, स्टेटमेंट इज कॉल्ड। जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूव की जाए और रेट एक्सेप्टेड की जाए स्टेटमेंट को, उसको क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एज्यूमिंग द ट्रू विदाउट प्रूफ के बगैर, उसको एक्सियम कहते हैं। देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट अज्यूम टू बी द ट्रू विदाउट प्रूफ के बगैर हम अज्यूम कर लेते हैं जो चीज़ को, वो एक्सियम होता है। जो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वो थ्योरम होता है। टू सॉलिड विद इक्वल रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग लीनियर मेजर और सिमिलर होते हैं। टू सॉलिड्स जो इक्वल रेशियो रखते हैं उनको क्या कहते हैं, सिमिलर होते हैं हमेशा। ये आपके एमसीक्यूज क्लियर हुए हैं। चैप्टर माशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। चैप्टर हमारे पास 9 जो था उसके एमसीक्यूज थे। सम ऑफ इंटीरियर वाला को याद रखना है, फार्मूला एक्सटीरियर वाला एंगल = 360। तो ओवरऑल हमने ने ये जो क्वेश्चन किए हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लें। वीडियो बेस्ट ऑफ लक।